हेलो एवरीवन, दिस इज़ इमरान। वेलकम टू माय चैनल उस्मानी क्लासेस। मैथ्स का जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, बेसिक से सारे मैथ्स को पढ़ रहे हैं। पहले हम बेस क्लियर कर रहे हैं, उसके बाद चैप्टर हम करते चलेंगे, सारे चैप्टर बाई चैप्टर जितने भी हैं, ठीक है। तो उसमें हम पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में अभी टॉपिक वाइज है, सारे टॉपिक वाइज, ठीक है। सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि ये टॉपिक कहाँ मिलेगा, बस सीधा मैंने टॉपिक वाइज लिख दिया उसको, वहाँ पे पूरी वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। आज का जो टॉपिक है हमारा वो शून्यकों की संख्या है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ ले जाता, वैसे तो कभी नहीं आया मेरे एग्जाम में, तो कभी नहीं आया, लेकिन कभी कभी पूछ ले जाता है, ठीक है। तो पूछ ले जा सकता है, तो फिर पढ़ लेते हैं इसको। एक बार आना चाहिए हमें, है ना, कि शून्यकों की संख्या कैसे, अगर मान लो बाई चांस आ गया एग्जाम में, तो किस तरह से करेंगे हम, एक बार पढ़ लेते हैं। ज़्यादा स्ट्रेस देना नहीं है इन सब टॉपिक्स पे जितने हम पढ़ रहे हैं। बेसिक चीज़ें हैं सारी, आएंगी तो ठीक है पढ़ेंगे, नहीं आएंगी तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। सीखने के लिए हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, लास्ट में जाके पूरी इस वीडियो को देखना, बार बार देखना, तो और बेहतर समझ में आएंगी सारी चीज़ें, ठीक है। हम बात करते हैं शून्यों की संख्या। शून्यकों की संख्या की अगर हम बात करें तो शून्य बनेगा कैसे। देखो जरा मैं एक बात बता दूं, शून्य की संख्या निकालनी क्या है। मान लो कोई संख्या लिखी मैंने 58000। मैं अगर इस संख्या में पूछूं तो शून्यों की संख्या कितनी होगी, तो हम कहेंगे कि 3 होगी। 3 शून्य, लास्ट वाले जो शून्य होंगे ना, हम उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। मान लो अगर कोई बीच में आ गया, ये आ गया, तो बस लास्ट वालों को काउंट करेंगे, बीच वाले को नहीं करेंगे। शून्यों की संख्या लास्ट में होगा। शून्यकों की संख्या की अगर हम बात करें तो लास्ट वाले होंगे, यानी कि 4 इसमें शून्य हो गए। क्लियर हो गई बात। अब एक शून्य बनाने के लिए एक जीरो नंबर ऑफ जीरोज, ठीक है। एक जीरो बनाने के लिए नंबर ऑफ जीरोज की हम बात कर रहे हैं। एक जीरो बनेगा कैसे। एक जीरो तभी बनेगा जब 2 और 5 होगा। एक पेयर, एक कॉम्बिनेशन 2 और 5 का होगा। जब एक पेयर 2 और 5 का होगा, इन दोनों की गुणा होगी, तब जाके एक जीरो बनेगा, ठीक है। तो मुझे एक 2 चाहिए और एक 5 चाहिए, तब जाके हमें एक जीरो मिलेगा। और जीरो की अगर हम गुणा करते हैं किसी भी संख्या में, 5 8 जीरो वाली संख्या की, जैसे 100 1000 की मैं गुणा करूं, 5 8 में 1000 की गुणा करूं, तो ये लास्ट में जाके लग जाते हैं इसके 5800। ये हो जाएगा 5800, 58,000। जीरो जो होते हैं वो लास्ट में जाके उसके लग जाते हैं। तो अब इसमें कितने हैं, 3 जीरो है, ठीक है। ये आता कैसे, एक जीरो बनाने के लिए हमें एक 2 चाहिए और एक 5 चाहिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, तब जाके हमें एक जीरो मिलता है, ठीक है। तो अगर हमें एक जीरो चाहिए तो एक पेयर 2 और 5 का चाहिए। क्लियर हो गई इतनी बात। मैं यहां से हटा देता हूं उसको, ठीक है। तो हमारा मेन मकसद होगा 2 और 5 को निकालना बस। अगर अब वो जीरो पूछता है तो कितने 2 और कितने 5 है, बस इतना पता लगा लो, ठीक है। एक पेयर 2 का और 5 का, तो एक जीरो, ठीक है। अब जैसे सवाल लिख देता हूं मैं, 2 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 25 और गुणा 6, इसमें कितने जीरो होंगे इस संख्या में। अब ऐसा नहीं कि भैया गुणाई करने बैठ गए तब जाके हम जीरो निकाल रहे हैं। हमारा मेन फोकस होना चाहिए 2 और 5 पे। इसमें अगर मैं फैक्टराइज करूं इसको, मैं अगर फैक्टराइज करूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 2 की पावर 2, 4 को, 5 तो लिखा हुआ ही है, इस 25 को लिख सकता हूँ 5 की पावर 2, 5 की घात 2, और 6 को लिख सकता हूं मैं 2 गुणा 3। पे इस 3 से तो हमें कोई मतलब नहीं है, हमें 2 और 5 का पेयर चाहिए, क्योंकि हम जीरो काउंट कर रहे हैं, ठीक है। तो 1 2 और एक 3 और एक ये 4, तो 2 की घात 4 हो गया, यानी कि 2 कितने हैं, 4 है। 2 ये है, एक ये है, एक ये, 4 तो 2 मिल गए हमें। 5 की अगर हम बात करें तो 5 कितने हैं हमारे पास, एक ये और 2 ये, 5 3 है। 2 ज्यादा हो रहा है, 5 कम हो रहे हैं, तो कोई बात नहीं है, जितनी जो संख्या कम होगी बस उतने जीरो होंगे। 5 कम है, 2 ज्यादा है, तो बस 5 पे फोकस कर लेंगे हम। 5 कितने हैं, 3 है, तो बस ये 5 3 5, इन 3 2 के साथ तो 1 2 तो बच जाएगा, 1 2 को हटा के रख दो, तो 1 2 को मैंने हटा के रख दिया, तो 2 की घात 3 और 5 की घात 3। अब ये दोनों मिलके कितने पेयर बन गए, 3 पेयर बन गए, 2 की घात 3 और 5 की घात 3। क्लियर हो गई इतनी बात। कितने पेयर बने, 3 पेयर बने, ठीक है। 2 और 5 के 3 पेयर बने, और 2 5 के अगर 3 पेयर बने तो इस संख्या में जीरो की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 जीरो लास्ट में आएंगे। क्लियर हो गई इतनी बात, समझ आ गई, ठीक है। तो 2 और 5 के पेयर देखने बस हमने, इनमें से जो भी तुम्हें लगे कि ये 2 ज्यादा हैं,
तो 5 को देख लो, जितने 5 होंगे उतने 0। और तुम्हें लगे कि 5 ज़्यादा हैं इस संख्या इन सीरीज में या इन संख्याओं में, तो बस 2 को चेक कर लो। हमें पता है कि 2 ज़्यादा हैं 5 से, तो भैया 5 को चेक कर लो बस। और अगर 5 ज़्यादा हैं 2 से तो 2 को चेक कर लो, जैसे कि अभी करेंगे 1-2 क्वेश्चन में, तो और बेहतर समझ में आ जाएगा। ठीक है, हटा देता हूँ मैं इसको। सवाल ये है हमारे पास, 4 गुणा 25 गुणा 625 गुणा 375 गुणा 945 कितने जीरो बनेंगे इसमें? अगर हम बात करें तो कितने जीरो होंगे, नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? देखना, 4 का मतलब हो गया 2 की पावर 2। इन संख्याओं में सब में अगर तुम देखो ध्यान से तो कहीं भी और हमें 2 नहीं मिल रहे हैं, बाकी सब में 5 है। इसमें ही 5, इसमें ही 5, इसमें ही 5, सब में 5 है। इसका मतलब 5 ज्यादा है ना। 5 अगर ज्यादा है तो कितने हैं हमें उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमें इतना तो पता है कि हमारे पास केवल 2 ही है, तो केवल 2 5 चाहिए हमें। तो 1 2 5 तो यहीं से मिल जाएंगे, बाकी इनको चेक करने की हमें कोई जरूरत नहीं है। तो कितने जीरो बने? तो 2 तो यहां से मिल गए, 2 5 यहां से मिल गए, बस वो पेयर बनाएंगे, इसमें जीरो की संख्या 2 हो गई। क्लियर हो गई इतनी बात? आसान सी टॉपिक है, एक बार समझोगे तो समझ आ जाएगा, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो जीरो बनाने के लिए हमें 1 2 और 1 5 चाहिए, कॉम्बिनेशन एक पेयर चाहिए 2 और 5 का। क्लियर हो गई इतनी बात? चलो आगे चलो। ठीक है, अब यहां पे देख लेते हैं। देखो, कोई भी संख्या अगर मैं लिखूं शुरू से, एक मैं फैक्टर की बात करता हूं, फैक्टोरियल। फैक्टोरियल होता क्या है, पहले इसकी बात कर लेते हैं। फैक्टोरियल का साइन इस तरह का होता है, 2 फैक्टोरियल ऐसे लगा लो उल्टा आई बना के, या फिर ऐसे बना लो फैक्टोरियल, तो एक ही बात है। ठीक है, तो मैं अगर लिखूं फैक्टोरियल 0 का मान, तो वो 0 फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है। फैक्टोरियल 1 की बात अगर मैं करूं तो इसका भी 1 ही होता है। फैक्टोरियल 2 की अगर हम बात करें तो जितनी भी संख्या यहां लिख रही है ना, उस संख्या से 1 तक ले जाना है हमने। ठीक है, जो भी संख्या यह लिख रही है उस संख्या से 1 तक ले जाना। फैक्टोरियल 2 की बात करें तो ये होगा 2 गुणा 1। फैक्टोरियल 3 की बात करें तो ये होगा 3 गुणा 2 गुणा 1। जो भी संख्या यहां लिख रही है उससे नीचे तक ले जाना है हमने। फैक्टोरियल 6 की बात करूं तो ये होगा 6 गुणा 5, फिर 4 3 2 1। इतनी बात समझ आ गई है? ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से भाई, जितने भी हम फैक्टोरियल लिखते चल रहे हैं ना, ये 1 2 3 6 जितने भी लिखे, इन सारे फैक्टोरियल में 2 ज्यादा हैं 5 से। हमने नंबर ऑफ जीरो काउंट करने हैं। ठीक है, ये फैक्टोरियल का कंसेप्ट है। जैसे कि अगर मैं फैक्टोरियल 12 लिखूं तो फैक्टोरियल 12 को आप ऐसे लिखोगे 12 गुणा 11, 12 से लेके 1 तक, 12 गुणा 11 गुणा 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7, 6 5 4 3 2 1, 12 से लेके 1 तक, ये फैक्टोरियल का मतलब होता है गुणा में। क्लियर हो गई इतनी बात? तुम चाहे इसको देख लो, इसको देख लो, इसको देख लो। देखो, फैक्टोरियल 2 में 2 है 5 नहीं है, फैक्टोरियल 3 में 2 है 5 नहीं है, फैक्टोरियल 6 में 1 5 मिला, 2 तो बहुत सारे हैं, 1 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। फैक्टोरियल 12 की बात करो तो फैक्टोरियल 12 में हमें केवल 2 ही 5 मिल रहे हैं, 1 5 इसमें और 1 5 10 में है, 2 ही 5 मिल रहे हैं, और 2 तो बहुत सारे हैं। तो इसका मतलब फैक्टोरियल वाले सवाल में अगर हमें चाहिए होगा तो हम 5 को देखेंगे बस, क्योंकि 2 तो बहुत सारे होंगे। क्लियर इतनी बात हो गई है? ठीक है, अब एक बात समझ लो जरा ध्यान से। देखो, इस फैक्टोरियल में 5 कितने हैं? 2। ठीक है, इस फैक्टोरियल में 7 कितने हैं? मैं अगर 5 की बात करूं तो इस फैक्टोरियल में 5 है 2। इस फैक्टोरियल में 7 की बात करो तो 7 कितने हैं? फैक्टोरियल में 1। इस फैक्टोरियल में अगर मैं 3 की बात करूं, ठीक है, 3 की बात करूं तो 3 कितने हैं? 1 3 ये है, 1 3 6 में आएगा, और 2 3 9 में है। ठीक है, 2 3 9 में है, 2 ये हो गए, 3 4 और 1 इसमें 5, कितने हैं? 3 5 है। क्लियर हो गई इतनी बात? 11 कितने हैं इस फैक्टोरियल में? तो 11 तो 1 ही है। समझ आ गई इतनी बात?
क्लियर होगी। अब ये देखना जरा, किसी भी फैक्टोरियल में अगर तुम्हें कोई भी अंक चाहिए है, अभाज्य अंक की बात चल रही है। अभाज्य क्या होता है, हमने बात कर ली थी प्राइम नंबर की, एक पूरी वीडियो बनी हुई है। प्राइम नंबर अभाज्य संख्या वो होती है जो किसी से भी ना कटे सिवाय अपने आप के, ठीक है। तो हम सारी अभाज्य संख्याओं की बात करें, अभाज्य संख्या तो दो भी होती है, दो कितने हैं इसमें वो भी अभी चेक कर लेते हैं। तो कोई भी अभाज्य संख्या किसी भी फैक्टोरियल में अगर निकालनी है तो वो हम कैसे निकालेंगे। अब ऐसे गिन के तो नहीं, चलो 12 में तो गिन दिया हमने, मान लो अगर फैक्टोरियल 100 में, तो फैक्टोरियल 100 से ऐसे थोड़ी कि फैक्टोरियल 100 से लेके 100 गुणा 99 और गुणा 1 तक लिखते जा रहे हैं और फिर काउंट कर रहे हैं कितने हैं। क्लियर हो गई इतनी बात। तो ऐसा तो नहीं करना ना हमने। किस तरह से निकालेंगे हम किसी भी अंक को, ठीक है। फैक्टोरियल में अगर मुझे कोई भी अंक निकालना है, कोई भी अभाज्य संख्या निकालनी है कि कितनी हो सकती है, तो वो कैसे निकालेंगे इस बात को देख लेते हैं। इतनी बात समझ आ गई है, हटा देता हूं यहाँ पे। फैक्टोरियल में अगर मुझे कोई भी अभाज्य संख्या निकालनी है तो वो कैसे निकलेगी। मान लो फैक्टोरियल 100 है, मुझे फैक्टोरियल 12 को ही ले लेते हैं फैक्टोरियल, क्योंकि इसका आंसर भी पता ही है। फैक्टोरियल 12 में मुझे 5 चाहिए, 5। तो मैं क्या करूंगा ना, इस 12 को ही जो फैक्टोरियल के अंदर लिखा हुआ 12 को ही मैं 5 से भाग करूंगा। जरा देखना 5 से जाएगा ये कितनी बार, 2 बार। पर 5 से 12 जा रहा है कितनी बार, 5 दूनी 10। अब जो ये 2 है जो आया भागफल, ये 5 से छोटा ही है, छोटा है तो बस यही आंसर हो गया। देखो 5 2 थे, ठीक है। अब अगर हम बात करें इसी तरह से इस फैक्टोरियल में मुझे 3 चाहिए, कितने 3 है, तो मैं पहले 3 से भाग करूंगा। कितनी बार जाएगा, 3 चौक 4, तो ये आ गए। अब ये 4 3 से बड़ा है तो मैं इस 4 को एक बार और भाग करूंगा। कितनी बार जाएगा, 3 ही का ना। तो कितने हो गए हमारे पास, अगर हम 3 की बात करें तो 3 है, इसमें 4 और 1 5 हो गए। इसी तरह से अगर मैं 2 निकालूं, 2 कितने हैं, तो 12 को मैं 2 से भाग करूंगा। 2 छंग 12, 6 बार जा रहा है। 6 को फिर से हमने 2 से भाग करना है, 2 तिया 6। अब 3 2 से फिर बड़ा आ गया तो एक बार और भाग चला जाएगा। कितनी बार, एक बार। तो कितने 2 आए, 6 3 9 और 1 10। तो 2 की संख्या कितनी आ गई, 10 आ गई। तो किसी भी फैक्टोरियल में अगर हमने वो पर्टिकुलर अभाज्य संख्या निकालनी है तो उसको हमने भाग करना, किस तरह से करेंगे ये मैंने यहाँ बता दिया। क्लियर हो गई इतनी बात। अब सवाल देख लेते हैं, सवाल क्या है, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई है, वीडियो को रिपीट करके देख सकते हो, इसमें तो ऐसा कुछ है नहीं समझने का, ठीक है। रिपीट करने का कुछ ऐसा है नहीं इसमें, तो आप वीडियो रिपीट कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो किसी भी फैक्टोरियल में अगर हमें वो पर्टिकुलर अभाज्य संख्या निकालनी तो उसको भाग करेंगे क्या, किस तरह से, वो मैंने तुम्हें भी बता दिया। मान लो मुझे फैक्टोरियल 100 में 5 चाहिए। देखो फैक्टोरियल 100 में बहुत सारे 2 तो होंगे, 2 कितने होंगे अभी निकालते हैं, ठीक है। चलो फैक्टोरियल 100 में अगर मैं 5 निकालूं तो कितने 5 होंगे, तो 100 को मैं 5 से भाग करता हूं। कितनी बार जाएगा, 20 बार। इस 20 को मैं फिर से 5 से भाग करता हूं तो 5 चौक 20, 4 बार। अब ये 4 5 से भाग तो जाएगा नहीं, तो बस ये हो गया 20 और 4 24। तो 5 की संख्या कितनी हो गई यहाँ पे, तो फैक्टोरियल 10 में 5 की संख्या कितनी आ गई, 24 आ गई। चलो मान लो फैक्टोरियल 100 में मुझे और आगे निकालना है। मान लो फैक्टोरियल 100 में मैं 7 की संख्या निकालता हूं, 7 कितने आएंगे, तो फैक्टोरियल 100 में अगर मैं 7 की संख्या निकालूं, 7 कितने हैं, ठीक है। तो 100 को मैं 7 से भाग करता हूं, 13 बार जाएगा, 14 बार, 14 7 98, 14 बार गया। 14 फिर 7 से भाग, कितनी बार जाएगा, टोटल कितने हो गए, 14 और 2, तो 7 कितने आए फैक्टोरियल 100 में, कितनी बार 7 आया है, तो 7 16 बार आया है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, 1 नंबर का पैड में बिल्कुल पूछा जा सकता है कि फैक्टोरियल 100 में कितने 7 होंगे। बहुत आसान है, ऐसा नहीं कि फैक्टोरियल 100 से लेके 1 तक लिखना शुरू कर दिया और फिर उसमें से काउंट कर रहे हैं, है ना। आसान सवाल है, बिल्कुल बेसिक चीजें सारी, बार बार देखना, इनको समझ आते रहेंगे। मान लो मुझे इस फैक्टोरियल 100 में 2 की संख्या निकालनी, कितने 2 हैं, तो मैं 2 से भाग करूंगा। 7 किससे भाग कर रहा हूँ, 7 की निकालनी थी, 5 से भाग कर रहा हूँ, 5 की निकालनी थी, 2 की निकाल रहा है। 2 भी तो अभाज्य संख्या ही होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और एकमात्र सम संख्या जो अभाज्य है वो 2 है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनता है यहाँ से, एकमात्र सम संख्या जो कि अभाज्य वो है 2।
क्लियर हो गई इतनी बात। आगे 2 से जाएगा ये कितनी बार, 50 बार, और 50 से फिर 50 को फिर 2 से भाग करेंगे 25 बार, और 25 को 2 से भाग करेंगे तो 12 बार, और 12 को फिर 2 से भाग करेंगे तो 6 बार, 6 को फिर 2 से भाग करेंगे 3 बार, और 3 को फिर 2 से भाग करेंगे 1 बार। 2 तो इतने सारे आए, तो हमें हर एक फैक्टोरियल में पता है कि 2 तो ज़्यादा ही होंगे 5 से। शून्य की संख्या निकालने के लिए हमने 2 और 5 का पेयर चाहिए भैया। अगर जितने 2 हैं उतने ही 5 होने चाहिए, ये जितने 5 हैं उतने ही 2 होने चाहिए, बस एक जीरो मिल जाएगा हमें। ठीक है, तो कितने हो गए, 50, 25, 75, और 75 और 10 85, 85 और 10 95 और 2 97, 97 यानी कि 97 2 है फैक्टोरियल 100 में। क्लियर हो गई इतनी बात। 75 और 10 85 और 10 95 और 2 97। क्लियर हो गई इतनी बात। ठीक है, फैक्टोरियल 100 में अगर मुझे 3 की संख्या निकालनी, 3 कितने हैं फैक्टोरियल 100 में भैया, ये फैक्टोरियल समझ लेना, फैक्टोरियल, केवल 100 नहीं, केवल 100 नहीं, 100 में तो 3 होता ही नहीं है। अगर मैं बात करूं केवल 100 में कितने 3 है, तो इसमें तो 3 है ही नहीं कहीं भी। 3 अगर होता तो कटती 3 से। ठीक है, तो ये तो गुणनखंड हो गए। फैक्टोरियल 100 में की बात चल रही है। फैक्टोरियल 100 में 3 कितने हैं, तो मैं इसको भाग करता हूँ 33 या 99, 33 को फिर से भाग करता हूँ 3 से तो 11, 11 को फिर से भाग करता हूँ 3 से तो 9, 3 या 9, और 3 को फिर से भाग करता हूँ 3 से तो 1, 3 ही करना, 3 1, तो 33 और 11 44, 44 और 4 की बात करें तो 48। क्लियर हो गई इतनी बात। आसानी है सारी चीजें। तो 48 3 है। कोई भी तुम्हें अभाज्य संख्या निकालनी है किसी भी फैक्टोरियल में, उससे भाग करना है इस तरीके से। इतनी बात समझ आ गई होगी। ठीक है, अब हम सवाल शुरू करते हैं। ये बेसिक चीजें हमने जो पढ़ी थी। ठीक है, हटा देता हूं मैं इसको। ठीक है, सवाल ये है फैक्टोरियल 1000 में कितने 11 हैं। सवाल ये है फैक्टोरियल 1000 में कितने 11 हैं। अभाज्य संख्या है ना 11। ठीक है, तो कितने 11 देख लेते हैं। हमने अभी बात की थी, बस हमने भैया इस 1000 को 11 से भाग करना है। 11 9 99, 1 बचा 0, अब नहीं जाएगा, 90 बार चला गया। ठीक है, अब 90 को फिर से 11 से भाग करनी है हमने। 11 8 88, अब इस 8 को 11 से भाग करें तो अब नहीं जाएगा, तो टोटल कितना हो गया 90 और 8 98। तो कितने 11 आए होंगे फैक्टोरियल 1000 में, आंसर आ गया 98। क्लियर हो गई इतनी बात। तो 98 11 आए होंगे फैक्टोरियल 1000 में। समझ आ गई। ठीक है, अब आगे सवाल हम शुरू करते हैं। हम बात कर रहे हैं शून्यकों की संख्या। शून्य लेने के लिए हमें 2 और 5 चाहिए। किसी भी फैक्टोरियल में 2 तो बहुत ज्यादा होते हैं, केवल हमें 5 की संख्या चाहिए। मैं अगर क्वेश्चन लूं, क्वेश्चन ये है फैक्टोरियल 79 79 में कितने 0 होंगे। क्वेश्चन ये फैक्टोरियल 79 में कितने शून्य हैं। तो हमें इतना पता, हर एक फैक्टोरियल में 2 की संख्या तो बहुत ज्यादा होती है, बस 5 की संख्या निकाल लो। 5 जितने भी होंगे बस उतने 0 होंगे। 79 को मैं 5 से भाग करता हूं, 15 बार जाएगा 1। 15 को फिर मैं 5 से भाग करता हूं, 3 बार जाएगा। अब ये 3 5 से नहीं जाएगा, बस कितने हो गए 18। और अगर 18 5 है तो बस 18 शून्य है, क्योंकि 2 तो बहुत सारे हैं। हमें केवल 18 5 के साथ 18 2 लेने हैं, तो 2 तो बहुत सारे, उनको तो काउंट करने की जरूरत ही नहीं है। हमने 5 देख लिया, 5 कितने हैं 18, और 18 अगर 5 है तो बस 18 शून्य होंगे फैक्टोरियल 79 में। क्लियर हो गई इतनी बात भैया, समझ आ गई। ठीक है, मैं इसको हटा देता हूं यहां से। ठीक है, और ले लेते हैं हम कुछ और क्वेश्चन। फैक्टोरियल मान लो फैक्टोरियल 378 में शून्य की संख्या
शून्यों की संख्या हमें निकालनी है फैक्टोरियल 378 में। तो 5 से भाग करता हूँ मैं जल्दी से। 378 को मैं 5 से अगर भाग करूँ तो 5 7 35, कितना बचा हुआ है यहाँ पे अभी 2 को 8 से भाग करोगे 5 5 25 75। शेष कितना बच रहा है हमें उससे कोई मतलब नहीं, कितनी बार पूरा जा रहा है वहां तक वो देखना है बस। 5 से मैंने भाग के 5 7 35, 2 बचा 8 उतार 28, और 28 को 5 से भाग करोगे तो 25 बार, यानी कि 5 बार जाएगा। ठीक है, तो यानी कि 75। बाकी कितना शेष बच रहा है हमें उससे कोई मतलब नहीं। अब इस 75 को 5 से मैं भाग करूंगा 15 बार, और इस 15 को मैं 5 से फिर भाग करूंगा 3 बार। तो ये हो गया 75 और 15 90 और 3 93, 93। 93 5 अगर आए हैं तो फिर 93 ही जीरो है। तो इस फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या कितनी होगी 93। जितने 5 उतने जीरो फैक्टोरियल में। क्लियर इतनी बात, क्योंकि 2 को तो काउंट करने की जरूरत ही नहीं है भैया, 2 तो बहुत सारे हैं, 5 कम है, बस जो संख्या कम होगी बस उसको ही हमने चेक करना है। समझ आ गई इतनी बात? ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं। अगले सवाल हमारे पास ये है, अब देखो जरा, देखो 3500 को अगर मैं ऐड करूं, 3500 को अगर मैं जोड़ूं 48,000 में, ऐसे अगर तुम जोड़ो 48,000 में, सुनना जरा बड़े ध्यान से यार, चलो और ले लो, ये 4,80,000, इसमें मुझे जोड़ना 3500 को। ठीक है, जोड़ेंगे कैसे जरा ध्यान से समझना। इसको जब तुम जोड़ोगे तो इस संख्या में शून्य की संख्या कितनी आएगी, ये बात पे जरा ध्यान देना। देखो इसमें तो 4 शून्य है, इसमें 2 शून्य है। ठीक है, इसमें 4 है, इसमें 2 शून्य है। ठीक है, इसको जब तुम ऐड करोगे तो ऐड करने पे, जोड़ने पे जो रिजल्ट आएगा उसमें कितने शून्य होंगे, ये इंपॉर्टेंट बात आ जाती है। अब जब तुम जोड़ोगे इसको, जरा ध्यान से देखना, इसको मैं जोड़ूंगा तो 2 जीरो, इसके 2 जीरो के नीचे आ जाएंगे, फिर उसके बाद 3 5 आ जाएगा, ऐसे जोड़ेंगे। जोड़ोगे तो 0 0 5 और 3 8 और फिर यही आएगा ना। तो कितने जीरो आए, 2 ही जीरो आए, क्योंकि 2 जीरो जो ये वाले हैं वो इसके 2 जीरो के साथ जीरो बना लेंगे, उसके बाद जो इसके वाले जीरो हैं इसकी संख्या शुरू हो जाएंगी। तो जीरो की संख्या हमेशा वही होती है जो कम संख्या होती है। सवाल कैसे बनेगा, अब इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। सवाल ये है हमारे पास, क्वेश्चन ये है, फैक्टोरियल 100 प्लस फैक्टोरियल 200 में कितने जीरो की संख्या है, जीरो की संख्या कितनी है। फैक्टोरियल 100 और फैक्टोरियल 200 में जीरो की संख्या कितनी है। देखो इसमें तो ज्यादा जीरो होंगे, इसमें कम जीरो होंगे, और इनके जोड़ में, एडिशन में वही जीरो होते हैं जो कम संख्या वाले होते हैं। पिछले वाले सवाल में देखो, पिछले एक संख्या में 2 जीरो थे, एक में 4 थे, तो आंसर में कम वाले आए थे, क्योंकि उसके जीरो के साथ दूसरी छोटी वाली संख्या के जिसमें कम जीरो हैं उस संख्या के नंबर शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अब इसकी अगर मैं बात करूं, फैक्टोरियल 100 में अगर हम बात करें 5 से डिवाइड करने पर तो कितना आंसर आया था, 20 और 4 24। 100/5 जब भाग करोगे 20, और 20 को 5 से भाग करोगे तो 4 24 जीरो तो इसमें आएंगे। इसमें कितने आएंगे, भाग कर लेते हैं। 200/5 करोगे तो 40, 40/5 करोगे तो 8, 8/5 करोगे तो 1, कितना आ गया 49। इसमें 49 जीरो है। अब जरा सवाल समझना बड़े ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। फैक्टोरियल 100 और फैक्टोरियल 200 में कितने जीरो होंगे। फैक्टोरियल 100 और फैक्टोरियल 200 में जीरो की संख्या कितनी होगी, ये बात है। तो फैक्टोरियल 200 में तो 49 जीरो हैं, फैक्टोरियल 100 में 24 जीरो हैं। ठीक है, अब 24 जीरो के बाद इस वाली संख्या में कोई, इस वाले उस फैक्टोरियल में संख्याएं शुरू हो जाएंगी 24 जीरो के बाद। ठीक है, और इस वाली संख्या में 49 जीरो के बाद संख्याएं शुरू होंगी। तो इसके 24 जीरो, इसके 24 जीरो के साथ तो जीरो पे बना लेंगे, बाकी फिर इसके जीरो चलेंगे, इसकी संख्याएं चलेंगी। तो दोनों के एडिशन में जीरो की संख्या कितनी होगी, 24 होगी। दोनों के जोड़ में जो जीरो की संख्या होगी वो कितनी होगी, 24 होगी। क्लियर हो गया इतना।
चलो आगे सवाल देख लेते हैं। ठीक है, सवाल ये है, अगला क्वेश्चन ये है 2 की पावर 222 गुणा 5 की पावर 555। ठीक है, इसमें जीरो की संख्या कितनी होगी? इसमें अगर तुम देख पा रहे हो ध्यान से, तो 5 की पावर 555 का मतलब है कि 555 5 हैं। 5 कितने हैं? 555 है। तो 5 कितने हैं? 555। और 2 कितने हैं? 222। हमें तो दोनों के पेयर चाहिए ना, तो 222 222 5 के साथ पेयर बना लेंगे। बाकी के बचे 5 तो उनकी कोई जरूरत भी नहीं है क्योंकि 2 है ही नहीं। तो इसमें कितने आ जाएंगे आंसर? 222। समझ आ गई इतनी बात? ठीक है, अब आगे देख लेते हैं और सवाल को। सवाल ये अगला 10 + 100, एक लिख लेता हूँ, 1 + 10 + 100 + 1000 प्लस एंड सो ऑन 1 0 0 0 0 0 0। ये एंड सो मतलब इसी तरीके से आगे, पहले एक फिर एक जीरो लगाया, फिर 2 जीरो प्लस फिर 3 जीरो प्लस फिर उसके आगे, और मैंने इसी तरह से और वो इस तक जा रही संख्या। इसमें शून्य की संख्या कितनी होगी? कितने शून्य होंगे? जब हम इसको जोड़ेंगे तो शून्य कितने होंगे? अभी अभी देख आ रहा है पिछले वाले सवाल में, जब तुम इसको जोड़ना शुरू करोगे भैया तो ऐसे ही तो जोड़ोगे, पहले 1 फिर इसके नीचे को 10 और फिर इसके नीचे को 100 लिखोगे, फिर इसके नीचे को 1000 लिखोगे। ऐसे ही तो हम जोड़ना शुरू करेंगे। जब तुम ऐसे ही जोड़ना शुरू करोगे तो ये 1 आ गया ना, इन बाकी में तो 0 है लेकिन ये 1 आ गया, तो शुरू में 1 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 1 आएगा, तो इसमें शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी? तो इसका आंसर आ गया 0। इसमें एक भी शून्य नहीं आएगा। क्लियर हो गई इतनी बात? ठीक है, आगे देख लेते हैं। हटा देता हूं मैं सवाल। तो शून्य बनाने के लिए हमने क्या चाहिए होगा? शून्य बनाने के लिए हमें 1 2 और 1 5 का पेयर चाहिए होगा। सवाल लिख लेते हैं। सवाल ये है 3 की पावर 123, ठीक है, मैं लिख लेता हूं माइनस 3 की पावर 122 माइनस 3 की पावर 121 गुणा में है 2 की पावर 121 120 तो 3 की घात 123 माइनस 3 की घात 122 माइनस 3 की घात 121 गुणा में है मल्टीप्लाई में 2 की घात 121 माइनस 2 की घात 120 माइनस 2 की घात 119। कितने जीरो होंगे भैया इसमें? एक जीरो बनाने के लिए हमें 1 2 और 1 5 चाहिए, तब जाके एक जीरो मिलेगा। ठीक है, एक जीरो बनाने के लिए हमें 1 2 और 1 5 का पेयर चाहिए होगा। ठीक है, 2 तो भी नहीं है इसमें, 5 भी नहीं है, तो कितना आंसर आ गया इसका? तो इसका आंसर 0। जीरो की संख्या कितनी होगी? 0 बिल्कुल भी नहीं होगा। इसका आंसर 0 नहीं होगा। अब क्या इसका आंसर होगा? फिर आगे देख लेते हैं। देखो भैया, इसमें 3 की घात 123 है, इसमें 3 की घात 122 है, इसमें 3 की घात 121 है, तो मैं इनमें से 3 की घात 121 कॉमन निकाल लेता हूं। तो यहाँ पे कितनी बचेगी? यहाँ पे 3 की घात 2 बचेगी, तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। यहाँ पे कितनी बचेगी? 3 की घात 1 बचेगी, और यहाँ पे 3 की घात तो कुछ बचेगी ही नहीं। ठीक है, 3 की घात 121 तो पूरा बाहर ही निकालते, तो तुमने यहाँ पे 1 ही बचेगा बस अकेला। यहां से मैं 2 की घात 121 कॉमन निकालता हूं। अगर 2 की घात 119 कॉमन निकालता हूं तो यहाँ कितना बचेगा? 2 की घात 2 माइनस 2 की घात 1 मतलब 2, और यहाँ पे बचेगा 1। इतनी बात समझ आ गई है? चलो अब आगे देख लेते हैं। 3 की घात 121, और इसको जब तुम कैलकुलेट करोगे 3 3 9 माइनस 3 और माइनस 1 मतलब माइनस 4, और ये आ गया आपके पास गुणा में 2 की घात 119 और 2 दूनी 4, 4 माइनस 3 करोगे यानी कि 1।
9 में से 4 कर माइनस करोगे 3 की घात 121 तो ये 5 आएगा और गुणा 2 की घात 119 और गुणा यहाँ पे 1 आएगा। एक जीरो बनाने के लिए हमें 1 5 और 1 2 चाहिए, तो 1 5 तो है हमारे पास, 2 तो 119 2 हैं, बस हमें तो 1 ही 2 चाहिए बस, क्योंकि 5 1 ही है। तो जीरो की संख्या कितनी होगी इसमें? 1 इसका आंसर आएगा। क्लियर हो गई इतनी बात? समझ आ गया होगा? तो अगला वाला सवाल आप बताना जरा क्या इसका आंसर होगा। ठीक है, मैं हटा देता हूं इसको। सवाल ये है 8 की घात 123 माइनस 8 की घात 122 माइनस 8 की घात 121 मल्टीप्लाई में है, गुणा में 3 की घात 232 माइनस 3 की घात 231 माइनस 3 की घात 230। ठीक है, इसमें भी बताना हमें जीरो की संख्या कितनी होगी। ठीक है, तो डायरेक्ट आंसर नहीं। अब जीरो के लिए हमने एक बात पढ़ी थी 1 2 1 5 होना चाहिए, हमें तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा, 2 तो देख रहा है, 5 नहीं बन रहा। तो देखते हैं जरा बना के, जैसे पिछले सवाल में बनाया था। 8 की घात 121 जो सबसे छोटा वाला कॉमन निकाल दिया, तो यहाँ 8 की घात 2 बचा माइनस 8 की घात 1 बचा और माइनस 1। यहाँ से मैंने कॉमन निकाला 3 की घात 230, तो यहाँ पे बचता 3 की घात 2 माइनस 3 की घात 1 और माइनस 1। क्लियर है इतनी बात भैया? यहां से अगर तुम देख पा रहे हो तो 8 की घात 121, 8 64 माइनस 9 हम करें यहाँ से, और यहाँ से अगर हम बात करें 3 की घात 230 और यहाँ से आएगा 3 3 9 माइनस 4। क्लियर? 64 माइनस 9 अगर हम करते हैं तो वो मुझे लगता है 55 आना चाहिए। तो 8 की घात 121 गुणा 55, 3 की घात 230 और गुणा 1 5। 1 5 ये मिला और 1 5 इस 11 55 में आ जाएगा। 11 पंजे 55 होते तो हमें 2 5 मिले और 2 तो बहुत सारे हैं भैया। 8 की घात 121 है। ठीक है, तो अब जब हमने इसको कैलकुलेट किया 55, ठीक है 55 हमने कैलकुलेट किया, 64 माइनस 9 कितना आ गया 55 और 9 माइनस 4 5 आ गया। अब 2 की अगर हम बात करें तो 8 में बहुत सारे, अब 8 में तो 2 होते हैं ना, 2 की घात 3 है, 8 तो 2 की घात 3 होता है और उसकी भी घात 121 है, तो 2 तो बहुत ही सारे हैं। ठीक है, एक पेयर बनाने के लिए, मतलब एक जीरो बनाने के लिए एक पेयर 2 और 5 का चाहिए। तो हमारे पास 1 5 यहाँ से 1 5 यहाँ से, तो 5 हमें 2 मिले और 2 तो बहुत सारे हैं ही, तो वो वाले उनमें से 2 लेके ये वाले 2 के साथ मिलके जीरो की संख्या कितनी बना देंगे? 2 इसका आंसर आ जाएगा। इतनी बात समझ आ गई होगी। ठीक है, एक क्वेश्चन और ले लेता हूं मैं जल्दी से और फिर उसका आप आंसर बताना क्या होगा। ठीक है, ये तो आसानी क्वेश्चन है। ये मैं एक आसान सा क्वेश्चन ले लेता हूँ। 1500 प्लस 1000 प्लस 18000 प्लस 300 प्लस 2 लाख प्लस 597000 इतने हैं ये संख्या है। जब तुम इसको ऐड करोगे तो कितने जीरो आएंगे, जब तुम इसको जोड़ोगे या इसका जो अभी आंसर लिखोगे उस आंसर में कितने जीरो होंगे। तो मैंने बताया था इनमें जो भी सबसे छोटी वाले जीरो होते हैं, सबसे छोटे जीरो होते हैं, जिस भी संख्या में सबसे कम जीरो होते हैं, बस वही आंसर होगा। जैसे फैक्टोरियल 100 और फैक्टोरियल 200 में हमने बात की थी, तो सबसे कम अगर हम देखें तो सबसे कम 2 जीरो इसमें है, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, 2 इसमें है, इसमें तो बहुत सारे। तो आंसर कितना आ गया इसका? 2 आ गया। ठीक है, बहुत ही आसान सा कंसेप्ट है। और भी बेहतर अगर कोई सवाल मिलेंगे तो मैं उसको एक अलग उसमें बता दूंगा। बाकी जीरो के लिए इतना ही बहुत सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है। बार बार देखना इन सारी वीडियोस को और सोचने की कोशिश करना। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।